कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कर दिया ना? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ज्वालापुर नाम के शहर में मीना नाम की एक औरत रहा करती थी। मीना के 2 लड़के थे, राम और श्याम। राम और श्याम शहर में अच्छी नौकरी करते थे। एक दिन जब राम और श्याम ऑफिस से वापस आए तो मीना उनसे कहती है, राम, अब तुम दोनों की अच्छी नौकरी लग गई है तो मैं सोच रही थी कि तुम दोनों की शादी कर दूं। घर में बहू आ जाएगी तो मेरी भी काम में कुछ मदद हो जाएगी। अब मेरी भी उम्र हो रही है, ज़्यादा काम मुझसे होता नहीं है। देखो माँ, मेरे लिए तो गोरी और सुंदर लड़की ही लाना। किसी काली कलूटी से मैं शादी नहीं करूंगा। हाँ हाँ, ठीक है, जैसा तू चाहेगा वैसी ही बहू लाऊंगी तेरे लिए। श्याम, तू भी बता दे, तुझे कैसी पत्नी चाहिए? राम ने तो अपनी पसंद बता दी, चल अब तू भी बता दे। माँ, मैं क्या कहूँ? तुम्हें जैसी लड़की पसंद आएगी मैं उसी से शादी करूंगा। ऐसा कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। जल्द ही मीना अपने दोनों लड़कों की शादी कर देती है। मीना के बड़े बेटे राम की पत्नी रीमा गोरी और सुंदर थी। वहीं छोटे बेटे श्याम की पत्नी राधा काली और सुशील थी। पर मीना को गोरे लोग ही पसंद थे, इसलिए वो रीमा को ही अपनी बहू मानती थी और राधा से सिर्फ नफरत ही करती। राधा कुछ भी करती पर वो उसमें किसी न किसी तरह की कमी ही निकालती रहती। अब राम और श्याम की शादी को 1 महीना हो चुका था। राधा ने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था। वो सुबह से ही घर का सारा काम करती और सभी की ज़रूरतों का भी ध्यान रखती। वहीं दूसरी तरफ रीमा पूरे दिन सिर्फ आराम ही करती। बेचारी राधा रीमा के भी ताने सुनती और मीना के भी। एक दिन सूरज सर पे चढ़ाया पर मेरी चाय का कुछ अता पता नहीं है अभी तक। आज मुझे इस घर में चाय मिलेगी या नहीं? मीना ऐसा कह ही रही थी कि तभी राधा मीना के लिए चाय ले आती है। ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय। आ गई महारानी, हाथों में मेहंदी लगी है जो चाय बनाने में इतना टाइम लग गया तुझे? पर माँ जी, मैं तो टाइम पर ही चाय लाई हूँ। नहीं तो मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मैं ही झूठ बोल रही हूँ। काम वाम तो तुझसे कुछ होता नहीं है, बस जुबान लड़ानी खूब आती है। यही सिखाया तेरे माँ बाप ने तुझे? मीना राधा को सुना ही रही थी कि रीमा वहां आ जाती है। माँ जी, मुझे पार्लर जाना है। कल रात मैं सो नहीं पाई। मैं नहीं चाहती कि मेरी स्किन खराब हो जाए और मेरी सुंदरता में कोई कमी आए। हाँ मेरी प्यारी बहू, तू जा, तू आराम से जा। पर मुझे आने में देर हो जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? तू क्यों चिंता करती है? सारा काम हो जाएगा, तू आराम से जा। रीमा पार्लर चली जाती है। मीना राधा को देखकर कहती है, देखा, ऐसी होती है घर की बहू, तेरे जैसी नहीं। एक काम की कह दो तो बस मुंह फुलाकर बैठ जाएगी। पता नहीं किस घड़ी में तुझ जैसी नकारा को अपनी बहू बना लिया। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मीना की ऐसी जली कटी बातें सुनकर राधा को बहुत बुरा लगा और वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। इसी तरह समय निकल गया। राधा के ऊपर मीना और रीमा का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। अब तो छोटी छोटी बातों पर भी मीना राधा को जली कटी सुनाती थी और अगर राधा कुछ कहती तो मीना उसके साथ मारपीट करती। एक दिन सीढ़ियों से नीचे आते वक्त मीना का पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी और उसका एक पैर टूट गया।
जिसकी वजह से अब वो चल फिर नहीं पाती थी। एक दिन आधी रात को उसे बहुत प्यास लगी, तो उसने रीमा को आवाज दी, रीमा बहू, जरा पानी ले आ, बहुत प्यास लगी है। मीना की आवाज सुनकर रीमा कहती है, बुढ़िया को चैन नहीं है, सोने भी नहीं देती, पूरे दिन बस रीमा 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 ही चिल्लाती रहती है। अब इसे पानी चाहिए, बस पूरे दिन बैठे बैठे आवाज ही देती रहती है, परेशान करके रख दिया है। एक दिन पानी नहीं मिलेगा तो बुढ़िया मर नहीं जाएगी। रीमा की सारी बातें सुनकर मीना को बहुत बड़ा झटका लगा। वहीं दूसरी तरफ मीना की आवाज सुनकर राधा उसके लिए पानी लेकर जाती है। राधा को अपने लिए पानी लाता देख मीना को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वो फूट फूट कर रोने लगी। मीना को रोता देख राधा उससे कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे बताइए, मैं अभी डॉक्टर के पास ले चलूंगी। मुझे माफ कर दे राधा, मुझे तो अपने ऊपर शर्म आ रही है। मैंने तुझसे तेरे रंग की वजह से नफरत की। मैंने बस तेरा रंग देखा, तेरा दिल नहीं। मैं रीमा की सुंदरता में अंधी हो गई थी। मैंने तुझ पर कितना अत्याचार किया। हो सके तो अपनी सास को माफ कर दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये आप क्या कर रही हैं माँ जी? आप मेरी माँ हैं और माँ अपने बच्चों से माफ़ी नहीं मांगती। माँ सिर्फ अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है। राधा अपनी सास को माफ कर देती है। अब दोनों बहुत प्यार से रहने लगते हैं। अब मीना राधा का बहुत ही ध्यान रखती है। ये सब देखकर रीमा को बहुत बुरा लगता है और वो राम के साथ उस घर को छोड़कर चली गई और वो तीनों घर में खुशी खुशी रहने लगी।